आज पढ़ेंगे हम मैथमेटिक्स में सबसे पहले नंबर सिस्टम या गिनती। ऐसे मान के चलो तो हमारा जो नंबर सिस्टम है उसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति की हम बात करें तो संख्या पद्धति होती है हमारी दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली होती है हमारी डेसिमल। डेसिमल को हिंदी में कहते हैं दशमलव संख्या। दशमलव का मतलब होता है जिनमें पॉइंट होता है। क्या होता है? उनमें पॉइंट होता है, उसको कहते हैं दशमलव या डेसिमल। दूसरी होती है हमारी नॉन डेसिमल नंबर्स। नॉन डेसिमल नंबर्स का मतलब होता है अदशमलव संख्या, यानी कि जिनमें दशमलव नहीं होता है, जिनमें पॉइंट या दशमलव नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम? अदशमलव संख्याएं। तो मैं अगर बात करूं आपसे, अदशमलव संख्याएं हमारी लगभग मोटे तौर पर ध्यान रखें तो तीन प्रकार की ध्यान रखनी है आप। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। तो पहली होती है हमारी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्या कैसे होती है भाई? नेचुरल तरीके से बच्चा छोटा होता है, क्या बोलते हैं बेटा? एक बोल, दो बोल, तीन बोल, ये थोड़ी है कि भाई जीरो बोल। तो पहले एक से चालू करते हैं। तो प्राकृतिक रूप से सिखाते हैं, वो कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तुम्हारी एक से लेकर जो अनंत यानी कि धनात्मक अनंत तक जो संख्या होती है वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स। दूसरी होती है हमारी होल नंबर्स। होल का मतलब होता है पूरा। क्या होता है? पूरा। यानी कि सिर्फ हम प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड करते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? होल नंबर्स बन जाती हैं। जीरो, एक, दो, तीन, डॉट डॉट डॉट, धनात्मक अनंत तक। कहां तक हमारा? धनात्मक अनंत तक। अब हम अगर बात करें होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स हमारी होती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या में क्या ध्यान रखना है आपको? जीरो, एक, दो, तीन, डॉट डॉट डॉट, धनात्मक अनंत तक। देखो जो अनंत होता है ना, ये अनंत को हम कई नाम देते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे, मैं अनंत को एक तो बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। एक बोलते हैं इसको इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। एक हिंदी में बोलते हैं इसको अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। या इसको बोलते हैं अनगिनत। क्या बोलते हैं? अनगिनत। अगर आपसे कोई बोले कि डबल जीरो उल्टा 8, इसका मतलब क्या ध्यान रखना आपको? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, अनंत और अनगिनत। रख लोगे ध्यान। तीसरी होती है हमारी एंटीजर्स। क्या होती है? एंटीजर्स। देखो एंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं। क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब यानी कि आपकी धनात्मक ये सारी और इसकी ऋणात्मक भी, यानी कि माइनस के अनंत से लेकर और प्लस के अनंत तक जो संख्या होती है वो होती है आपकी धनात्मक। पूरी धनात्मक और पूरी ऋणात्मक। इनको हम एक तो आई प्लस से तो दिखाते हैं हम धनात्मक को, और आई नेगेटिव से दिखाते हैं हम ऋणात्मक को। किसको दिखाते हैं? ऋणात्मक को। अब इसको हम जेड प्लस से भी दिखाते हैं और जेड माइनस से दिखाते हैं। जेड प्लस का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या और जेड माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ये बात ध्यान रख लोगे। अब देखो, अब मैं बात करता हूं आपसे मैं डेसिमल नंबर या दशमलव संख्याओं की। ये हमारी एक ही प्रकार है। इसमें हमारी जो सारी संख्या होती है, सारी संख्याओं का बाप ऐसे मान चले, सबसे बड़ा जो संख्या होती है जिनके सब नीचे काम करते होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या का मतलब होता है x प्लस आयोटा y, जिसमें आयोटा जो होता है इमेजिनरी संख्या होती है, जिसका मान होता है अंडर रूट में माइनस का 1। उसकी बात करें हम तो उसके बच्चे होते हैं, वो बच्चा होता है हमारा रियल नंबर्स। कौन होता है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। किसको? रियल नंबर्स को। अब रियल नंबर्स के दो बेटे होते हैं। कितने बेटे होते हैं? दो, यानी दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है तुम्हारी रियल नंबर्स। पहली होती है हमारी रैशनल नंबर्स, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। दूसरी होती है इर्रेशनल नंबर्स, जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारी होती है p बटे q के रूप में। किसके रूप में? p बटे q के रूप में। लेकिन q नॉट इक्वल टू जीरो होता है, q का मान कभी जीरो नहीं होता है। और p और q यहाँ पे होते हैं हमारे एंटीजर्स। कौन होते हैं? एंटीजर्स। मतलब पूर्ण संख्या, या ये वाली संख्या होती है पूर्णांक संख्या। इसलिए इसको कैसे दिखाते हैं? आई से। बिलोंग, ये वाला चिन्ह जो होता है ना, ये वाला चिन्ह ऐसे करके ई का सा, उल्टा ई का सा, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी के अंदर। यानी कि जो हमारी पी और जो क्यू होती है वो क्या होती है? हमारी एंटीजर्स के अंदर बिलोंग करती है। यानी कि एक इसमें आता है, इसमें आता है, तीन इसमें आता है, पूर्णांक संख्या में इस तरीके से। तो आप ध्यान, अगर मैं बात करूं आपसे मैं अपरिमेय संख्याओं की, अपरिमेय संख्या वो होती है आपकी जिनका अंडर रूट में मान निकाले और मान पॉइंट में निकल गए। जैसे मैं आपसे बात करूं अंडर रूट 2, इसका मान कितना निकल के आता है? 1.141। अंडर रूट 3 की बात करूं कितना आता है? 1.732। अब जैसे मैं अगर आपसे बात करूं अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 का कितना आएगा? हमारा 3 आएगा। लेकिन 3 किसमें नहीं है? पॉइंट में नहीं निकल गया है, इसलिए ये क्या हमारा परिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी? परिमेय संख्या। इस तरीके से आप इन संख्याओं को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट।